अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्य अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब करामत थे। बहुत सारी करामतें आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मौजूद है। ट्रेन में आप एक बार पीलीभीत से बरेली शरीफ जा रहे थे और पूरा काफिला था, आपके कुछ रफ़क़ा भी आपके साथ थे। तो ट्रेन कहीं स्टेशन पर रुकी, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी। तो आला हज़रत मगरिब की नमाज अदा करने ट्रेन से नीचे उतर गए। तो साथियों ने कहा, हुजूर इतने कम वक्त में नमाज कैसे अदा होगी? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नीचे तशरीफ लाए, आपने अजान कही, इकामत हुई और जमात खड़ी हो गई। 2 मिनट है ये। अब जैसे ही जमात खड़ी हुई तो सिग्नल दे दिया गया और टीटी ने झंडी भी हिला दी। अब ट्रेन है कि चलने का नाम न ले, इंजन स्टार्ट करके ड्राइवर आगे बढ़ाए, ट्रेन हिले ही ना। सारे लोग जमा हो गए, टेक्निकल स्टाफ भी आ गया कि मामला क्या है। उधर बरेली का ताजदार अपने रुफ़क़ा के साथ प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बाजमात नमाज अदा कर रहे थे। तो उन ट्रेन के अफसरान जो थे उन्होंने कहा कि वो देखो, मुसलमानों का दरवेश है ना, वो नमाज पढ़ रहा है, हो सकता है शायद इसकी वजह से ट्रेन ना चल रही हो। जैसे ही इमाम अहले सुन्नत ने सुकून के साथ नमाज अदा की, ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन चलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। मोहतरम नाजरीन, जो अल्लाह रसूल की याद में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, दीन का काम करने का जज्बा हो, तो फिर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, फिर गैबी मदद भी आती है। आज भी ये मनाजिर देखे जा सकते हैं, बस हम अपने अंदर जो है ना वो जज्बा पैदा करें। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, खाके मदीना होती, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना, होती रहे मदीना।